अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने और देखने वालों को रिजवान खान और डॉक्टर हनीफ साहब का सलाम। मौसम से बाखबर किसान प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मौसम कैसा रहेगा और हमारी उम्मीदों के बिल्कुल ऐन मुताबिक मौसम वैसा ही रहा। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर इतनी अच्छी सी प्रेडिक्शन के लिए। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे, मतलब हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, सोमवार से लेके सोमवार तक मौसम कैसा रहेगा। तो डॉक्टर साहब आज हमें आप बताएंगे कि मौसम कैसा रहेगा, लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं छोटा सा टाइम लूंगा जिसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ लोग जिन्होंने हमें कमेंट्स में याद किया और ख़ास तौर पे डॉक्टर आशिक साहब ने आपको बड़ा अच्छा वेलकम किया। डॉक्टर आशिक साहब, सर आप कुछ डॉक्टर आशिक साहब को कौन नहीं जानता, डॉक्टर आशिक साहब से तो हम सीखते हैं। सर आपसे ज़रा हम भी सीखते हैं। डॉक्टर आशिक साहब बहुत शुक्रिया। उसके अलावा महबूब खान नोशकी से, कामरान हैदर चकवाल से, शहरी मानकेरा से, मोहम्मद आशिक साहब आपने फुल वेदर की मंथ के जो वेदर है उसके बारे में पूछा है। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अगर वो पूरे मंथ का बता सकें। मेहरान अमीन नौशेरा से हैं, इखलाक मलिक तलागंज से, वहीद बलोच लसबेला से हैं और फ़हद खान कराची से। तो कोशिश करें आप अपने कमेंट्स में अपने अपने इलाके बताते रहें ताकि डॉक्टर साहब आपको आपके इलाके का भी मौसम अलग से बता दें अगर वो हमारे टोटल मौसम में कवर नहीं होता। तो सर शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम को पंजाब से कि पंजाब में सर इस दफ़ा मौसम कैसा रहेगा। देखिए, पंजाब की रिजवान ने बात की तो सबसे पहले बात हो जाए चकवाल के मौसम की। चकवाल के मौसम का आपने पूछा। चकवाल बारानी इलाका और बारानी इलाकों में जो दीगर अजला शामिल हैं उसमें रावलपिंडी है, अटक है, जेलम के इलाके। तो खित्ता पोटोहार में चकवाल समेत खित्ता पोटोहार के तमाम इलाकों में इस हफ्ते मौसम खुश्क होगा। 3 दिन के बाद बादल यानी बुध जुमेरात के रोज़ बादल आएंगे। रावलपिंडी के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होगी, लेकिन बाकी जो खित्ता पोटोहार में गंदम की काश के इलाके, चने की काश के इलाके, इन तमाम इलाकों में मौसम खुश्क होगा। और जो थल के इलाके, रिजवान का इलाका, मियाँ वाली, पखर, लैया के इलाकों में, सर आपका भी इलाका, सर का इलाका भी मियाँ वाली इलाका, इन तमाम इलाकों में इस हफ्ते मौसम खुश्क। 3 दिन के बाद कुछ बादल, लेकिन बारिश के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है थल के इलाकों में जहाँ चने की काश्त होती है। बाकी सुबह पंजाब के जो नहरी इलाके हैं जिसमें खसूसन लाहौर, सियालकोट, बालाई पंजाब में, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, वस्ती पंजाब में, मुल्तान, मेलसी, भावलनगर, रहीम यार खान, सादकाबाद, डेरा गाजी खान, राजनपुर, ये जनूबी पंजाब के इलाके। इन तमाम नहरी इलाकों में इस हफ्ते मौसम खुश्क होगा। जो गैर मामूली बात होगी कि मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से, धूप तेज़ होने की वजह से पंजाब में जो गंदम की काश के इलाके हैं या चने की काश के इलाके, रिजवान, इन तमाम इलाकों में टेम्परेचर में 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होगा। धूप की शिद्दत तेज़ हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस दफ़ा दर्जा हरारत बढ़ेगा और तकरीबन मौसम खुश्क रहेगा, तो इसकी वजह से गंदम के जो काश्तकार हैं वो ख़ास ख्याल रखें इन इलाकों में जहाँ जहाँ आपाशी की ज़रूरत हो या आपाशी से मुतालिक मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल ज़रूर करें और माहिरीन से ज़रूर पूछ लें कि आपको कितनी आपाशी और करनी है, क्योंकि गंदम की जो आपाशी है मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें हल्की आपाशी एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है, इजाफी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा चना जो है वो ऑलरेडी उसको एक हल्की बारिश अभी मिल चुकी है किसी इलाके में, तो शायद अल्लाह करेगा वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आगे खुश्क होगा और दर्जा हरारत बढ़ेगा। इसके अलावा सर ये तो हो गया हमारा पंजाब के बाद सर मुझे ये बता दें कि सिंध जो है वो इस दफ़ा हमारा कैसा जाने वाला है और सिंध का मौसम कैसा है। यार इस बार सिंध तो इस साल गैर मामूली मौसमी हालात थे सिंध में कि देखें अभी विंटर सीजन ख़त्म होने वाला है। मौसम बहार की आमद हो चुकी है, बल्कि वक्त से पहले मौसम बहार आ चुका है पाकिस्तान में। तो सिंध के तमाम इलाकों में, कराची का आपने पूछा तो कराची में तो अब टेम्परेचर में अच्छा खासा इजाफा है। दिन के वक्त धूप की शिद्दत बहुत तेज़ होती है और कराची समेत सिंध की जो साहिली पट्टी है जिसमें ना सिर्फ कराची बल्कि जो जनूब में बदीन, ठट्ठा, सजावल, डिप्लो, मिठी, डिगरी के इलाके, इसके मशरक़ में जो थर के इलाके हैं, उमरकोट के इलाके, मीरपुर ख़ास, इन तमाम इलाकों में धूप की शिद्दत मज़ीद तेज़ होगी इस हफ्ते के दौरान। बाकी सिंध के जो नहरी इलाके हैं जिसमें सखर है, घोटकी है, जैकवाबाद है, कश्मोर है, शिकारपुर, खैरपुर के इलाके, नवाब शाह, जाम शोरो, जहाँ अब गंदम की फसल काफ़ी हद तक लास्ट स्टेज में है। तो इन तमाम इलाकों में इस हफ्ते भी मौसम खुश्क और गर्मी की शिद्दत में कुछ इजाफा होगा इस हफ्ते सुबह सिंध के बाद। सर जैसे आपने बता दिया कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, इसके अलावा आपके पास बारिशें ज़्यादा हैं नहीं,
तो सिंध में हो सकता है कि जैसे बहार पहले आ गई, इस तरह से हार्वेस्ट मतलब कटाई का जो वक्त है वो थोड़ा पहले आएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि इस टाइम पर अगर वक्त पहले आए तो दाना पिचक जाता है और खुश्क हो जाता है। तो उसकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए आपको अगेन, अगर फसल बहुत पिछेती लगाई है तो कुछ ज़्यादा बीच में पानी लगाया जाता है और वो हल्का सा पानी लगाया जाता है। लेकिन अगर फसल आपने अगेती लगाई है, बहुत पहले लगाई है, तो फिर अभी उसकी ज़रूरत नहीं, आप फसल कटाई की तैयारी कर लें। और जो हंगामी मौसमी हालात होते हैं उसके हिसाब से आपको जल्द अज जल्द ये तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मौसम की जो हंगामी हालात हैं वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। हम किसी हद तक तो मौसम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से आ जाती हैं। तो इस तरह हो गया हमारा सिंध। सर, सिंध के बाद अभी मैं बता दें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात है? खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर ये मौसम काफ़ी अच्छा था, 2-3 बहुत अच्छी बारिश हुई बाज़ इलाकों में। और जो बालाई इलाके हैं, बालाई इलाकों में तो 3 दिन के बाद यानी इसी हफ्ते के वस्त में मज़ीद बादल आएंगे। और कुछ बालाई इलाकों में जिसमें हज़ारा के इलाके, हज़ारा की बाज़ वादियों में मकई की काश्त होती है, गंदम की काश्त होती है। तो हज़ारा के बाज़ इलाकों में उम्मीद है कि 3 दिन के बाद कुछ इलाकों में लाइट रेन होगी। लेकिन जो अच्छी रेनफॉल होगी सवात में। सवात के मौसम का आपने पूछा, तो सवात में जो आजकल पीच की तैयारी के दिन है, इसके अलावा कई मौसमी फल होते हैं सवात में। तो सवात में 3 दिन के बाद एक अच्छी रेनफॉल होगी। इसके अलावा उससे मुल्का जो दीर के इलाके हैं, चित्राल के इलाके, इन इलाकों में भी एक अच्छी रेनफॉल 2 या 3 दिन के बाद। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर बारानी और नहरी इलाके हैं, नहरी इलाकों में पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी के इलाकों में इस हफ्ते मौसम खुश्क, वैसे कुछ बादल आएंगे 3 दिन के बाद, लेकिन पेशावर वैली में मौसम खुश्क होगा। और जो जनूब में बारानी इलाके जिसमें लकी मरवत है, DI खान भी है, खैबर पख्तूनख्वा में DI खान है, लकी मरवत, टांग, बन्नू, सराय नौरंग के इलाके, इन इलाकों में, करक के इलाकों में, इन इलाकों में बहुत अच्छा चना पैदा होता है। तो इन तमाम इलाकों में, जिसमें जो बारानी इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इन तमाम इलाकों में इस हफ्ते यानी अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूरे इलाका खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत मुख्तलिफ सी एरिया है जहाँ पर पहाड़ भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, खुश्क पहाड़ भी हैं और हरे पहाड़ भी हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने वहाँ का मौसम हमें बता दिया। इसके अलावा मौसम की जो मज़ीद तफसीलात हैं उसके लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करके डॉक्टर साहब के ही शागिर्द हैं जो मौसम के हालात बताते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप, जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा कि हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले वहाँ कॉल करनी होगी और डॉक्टर साहब से आपको जो पूछने आप हमारे नुमाइंदे से पूछेंगे वो डॉक्टर साहब से जवाब लेकर आपको इंशाल्लाह देगा। इसके अलावा सर जो हमारे ये सूबे हो गए, अब बलूचिस्तान के बारे में बता दें कि बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन रहेगी। बलूचिस्तान जैसे हमने पिछली दफ़ा भी बताया था कि अब ज़राअत में काफ़ी तरक्की कर रहा है, वहाँ हज़ारों एकड़ पर मुख्तलिफ़ फसलें काश्त की जाती हैं, सब्ज़ियाँ काश्त की जा रही हैं और नया एरिया आबाद हो रहा है। तो वहाँ के लिए सर देखिए रिजवान, बलूचिस्तान की आपने बात की, तो बलूचिस्तान के कुछ अजला, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं, जिसमें 3 अजला है, सोबतपुर है, जाफराबाद, नसीराबाद के इलाके। हर किस्म की फसल और गंदम की फसल तो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो बारानी इलाके हैं जिसमें कोलू, बुलान के इलाके, डेरा बुक्टी, झलमक्सी, इन तमाम इलाकों में भी बास पॉकेट्स में गंदम की फसल काश्त होती है। तो बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में, जिसमें कोयटा के इलाके भी शामिल हैं। नोशकी का आपने पूछा, नोशकी में इस हफ्ते मौसम खुश्क, मस्तों, खुशदार, कलात, ज़िला वारान, इन तमाम इलाकों में इस हफ्ते अच्छी धूप होगी, तेज़ धूप होगी, मौसम खुश्क होगा। लेकिन जो जनूबी और साहली इलाके हैं जिसमें गवादर है, तुरबत है, पंजगूर के इलाके, इन इलाकों में टेम्परेचर में कुछ इजाफा होगा इस हफ्ते के दौरान। तो इसका मतलब है कि बहार वक्त से पहले आई है और गर्मी वक्त से पहले आ रही है और डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं। इसके अलावा सर ये हमारा हो गया बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के बाद हमारे पास कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है? देखें, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो चंद दिन पहले यानी पिछले हफ्ते के दौरान भी जुमेरात के रोज़ बहुत अच्छी रेनफॉल हुई गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में, कश्मीर के इलाकों में। तो ये 2-3 दिन तो धूप है, लेकिन बुध की रात जुमेरात के रोज़ कश्मीर की वादियों में, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा की वादियों में मज़ीद बारिश होगी। मौसम काफ़ी प्लेजेंट होगा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में। और रिजवान ने अभी बात की कि गर्मियाँ वक्त से पहले आने वाली, ऐसी बात कह के लोगों को ना डराएं, क्योंकि अगले महीने के दौरान ये बारिशें वापस आ सकती हैं। और ये कह सकते हैं कि मौसम बहार की आमद वक्त से पहले हो चुकी है।
बाकी आगाज़ में आपने पूछा था कि इस महीने के मौसम का किसी ने जी पूछा। सर, डॉक्टर आशिक साहब ने पूछा था कि पूरे महीने का एक आउटलुक बता तो दें। डॉक्टर साहब इस महीने में यानी इस महीने में आप कितने दिन बाकी हैं? 20 दिन बाकी हैं। तो अगले 20 दिनों के दौरान पंजाब के 80% इलाकों में, सूबा सिंध के 100% इलाकों में, बलूचिस्तान के 100% इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती और जनूबी इलाकों में यानी 50% इलाकों में कह सकते हैं कि मौसम खुश्क होगा। और जो नहरी इलाके हैं पंजाब के, सूबा सिंध के, इन तमाम नहरी इलाकों में, गंदम की काश के इलाकों में इस महीने मज़ीद बारिश का कोई इम्कान नहीं। तो डॉक्टर साहब ने ये भी समराइज़ कर दिया, बाकी हमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का भी पता चल गया। सर एक छोटी सी जो हमारे सियाह लोग हैं उनके लिए बता दें, मरी में इस दफ़ा बर्फ़बारी की कुछ चांसेस हैं अगले हफ्ते में? नहीं, अब तो देखिए जितना टेम्परेचर जितना इजाफा हो चुका है, अब आने वाले दिनों में मरी में स्नोफॉल कम लेकिन बारिश होगी, लेकिन मौसम अभी भी ठंडा है मरी गलियार के इलाकों में। तो जैसा कि आपने ये भी सुन लिया। इसके अलावा जैसे कि हमने कोशिश की कि आज शुरू में ही आपको बता दें कि आपके इलाके, आपके नाम और स्पेसिफ़िकली उन तमाम लोग जिन भाइयों ने कमेंट में अपने अपने इलाके का दरख्वास्त की थी उनके हमने नाम भी बोल दिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इलाके का नाम लें और वो ख़ास इलाके का नाम और अपने पैगाम के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपको आपके इलाके का और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, चाहे वो मौसम के हवाले से हो या वो ज़राअत के हवाले से हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको इंशाल्लाह हर हफ्ते इसी तरह से सुनाई देता रहेगा और आपके लिए आता रहेगा। इसके अलावा प्रोग्राम के लिहाज से कोई भी सजेशन देने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने सबसे प्यारे दोस्त और हमारे सबके मौसम जो हमें हमेशा मौसम बताते हैं, डॉक्टर हनीफ साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।